बलिया में मछली पालन में निवेश के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए की कथित जालसाजी का मामला सामने आया है। 20 से अधिक लोगों ने एक व्यक्ति पर निवेश के नाम पर रकम लेने और वापस मांगने पर कथित तौर पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ितों का दावा है कि उन्होंने अपनी बचत के साथ जेवरात और जमीन तक बेचकर रकम दी थी। पैसा वापस मांगने पर कथित रूप से उन्हें परेशान करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। मामले को लेकर पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर तहरीर दी और निष्पक्ष जांच एफआईआर दर्ज कर तथा रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजरें हैं। जी, नाम मेरा संजय पांडे है और मैं बलिया शंकरपुर मझौली के अंतर्गत आता है, थाना वाजडी रोड के अंतर्गत। मामला क्या है? मामला सर वही धोखाधड़ी का है। एक आदमी विश्वास जैसे होता विश्वास में घात करना। मैं तो संबंध की वजह से आया था करीब में, धीरे धीरे 5-6 महीने तक पीछा किया, मतलब संबंध बनाया। फिर धीरे धीरे अपने चीज़ों को बढ़ाने के लिए, जो व्यवसाय कर रहा था उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों से सहयोग मांगा। ऐसे हरे राम शानी नाम है उस बंदे का और रसीपुर का रहने वाला है। पूरा कहानी बताइए। अब कहानी सर ये है कि वो धीरे धीरे जब सारे मित्र मंडली में घुसा तो अच्छे लोग और शरीफ लोगों को टारगेट किया और ऐसे लोगों को टारगेट किया जो लोग बहुत शरीफ है, जेन्युइन लगे, साफ सुथरा लगे, उनके पास गया। अलग अलग सबकी कहानी बताया। किसी को बोला कि मछली पालन होता है, किसी को बोला कि हमारा प्याज का व्यापार होता है जो बांग्लादेश में हम भेजते हैं, उसमें प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होता है। किसी को बताया कि हम डैम का व्यवसाय करते हैं। सबसे में मिले तो सबसे अलग अलग कहानी बताकर उसने अपना कार्यक्रम सबसे अलग अलग किया, सबसे अलग अलग तरीके से पैसा लिया, ये बोलते हुए कि साहब आप मुझे सहयोग करो, पैसा दो, हम इस व्यवसाय में पैसा लगाएंगे, जो हमें प्रॉफिट होगा हम आप लोगों को शेयर करेंगे। और प्रॉफिट का जो बताया था कि फरवरी मार्च से हमारा प्रॉफिट चालू हो जाएगा, हमारा डैम हम चालू हो जाएगा। डैम का फोटो वोटो भी दिखाकर बहुत सारे लोगों को पैसा लिया। वो मेरे को भी भेजा था कि बाबा ये डैम है और इस तरह के हम काम करने जा रहे हैं, ये हमारा काम हो जाएगा तो हमारा जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, आप मेरा सहयोग करिए। मतलब पैर भी पकड़ लेता था कि बाबा सहयोग करिए, किसी भी हद तक जाना, मतलब मैं डांट के भगा भी दूं तभी जाकर पैर पकड़ना, बाबा सहयोग कर दीजिए। और विगत 1 महीनों से जब पहले बात करता था हमसे तो वो हमेशा हर बात में बोलता था बाबा अगर सहयोग नहीं करेंगे, मैंने धमकी भरी बात है, सहयोग नहीं करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, हम बीच में बाजार में फंसे हैं, ये वो फलान ढिकान होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मार्केट से इतना पैसा उठाया है। अप्रॉक्स मुझे लगता है कि बलिया से उसने लगभग 4 करोड़ का टारगेट किया, अलग अलग तरीकों से लोगों से, किसी को जमीन के नाम पे दिखाकर, किसी हमारा सत्यनारायण उर्फ नागा जी नाम है, बसंतपुर के रहने वाले हैं और जाति कतुराहा हैं, क्या हुआ? थाना सुखपुरा। पूरा मामला बताइए क्या है? ये साहनी जी नाम का एक व्यक्ति है जो कि अन्य लोगों से, हमारे मित्र मंडलियों से जो है इनका संपर्क था उसका। हमसे भी आया, कहा कि जो है हमारा जमीन ले लीजिए। हमने किसी को दिलवा दिया, बेचवा दिया, उसमें वो पैसा अपना लिया, अपना रजिस्ट्री किया। उसके बाद भी हम अपने पास से भी कुछ बहुत पैसा जो है उसको जो है 15-20 लाख रुपया हमने जो है छोटा छोटा अमाउंट में जो है कई बार में हमने देने का काम किया है। अब हमारे ही ऊपर वो नया तरीका का जो है विलम्ब लगाने का प्रयास कर रहा है। तो पैसा आपने नकद दिया या नगद भी दिए हैं और जो है खाते से भी दिए हैं। खाते से कितना? खाते से लगभग जो है 24 लाख के आसपास दिए। जी 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 जी। आपने बताया कि 20 लाख रुपया मैंने लगा। नहीं, खाते से और नगद दिए हैं ना। अच्छा, खाते से और नगद अलग अलग दिए हैं। नकद आपने कितना? नगद जो है 20 लाख दिए हैं। खाते से 24 लाख। जी। तो कितना दिए हैं उसको? समस्या ये है कि वो अपना आगे जो है आगे हिसाब किताब करे, पैसा दे और अपना जाए। इस तरह का जो है किसी पे ब्लेम लगाने से कोई मतलब है नहीं। टोटल पैसा आपने कितना दिया उनको? टोटल पैसा तो अपने जोड़ के देखना पड़ेगा, मानते हैं तो ऐसे ही हम पैसे कह दें। अभी आपने कैश कितना दिया है? कैश हम उसको जो है 20 लाख रुपया, और ऑनलाइन कितना दिया है? ऑनलाइन जो है 24 लाख के आसपास। 44 लाख हुआ? 44 के आप दिए? जी। तो क्या इसमें अन्य लोगों का भी पैसा है, हम दिलवाने का काम किए हैं। कहने का मतलब कुछ हमारा है, कुछ किसी दूसरे का। 44 लाख में बहुत लोगों का, कई लोगों का है। तो जमीन बिचवाए वो मामला अलग है, पैसा देने का मामला अलग है भाई। वो तो बेचवा दिया, आपका जमीन, आपने जो है आपका जमीन है, आप बेचना चाहें, हमने बेचवा दिया। किस भरोसे से आपने पैसा दिया था? क्या ये कहा कि जो है भाई हमारे गांव का रहने वाला है, निषाद है और हम भी एक तुरहा समाज से आते हैं। हमसे कहा कि जो है नागा भैया जो है हम इसमें काम करने जा रहे हैं, मछली का पालन करते हैं, इसमें से पैसा जो भी मिलेगा आपको जो 1% आपको फायदा दिया जाएगा बिजनेस में। होगा तो हो जाने के बाद हम लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। अपना जो है काम कर रहा था और व्यवहार में जो है ये अब उल्टा सीधा इधर उधर जाके बयान देने का काम कर रहा है। यही उचित नहीं।
हम यही चाहते हैं कि जो आवे आके सामने खड़ा हो, अपना जो भी हर हिसाब है, जो जिसको भी लेना देना हो वो ले दे के काम खत्म करे। इधर उधर जाके कहने से और जो है लोगों को फंसाने से और जो है गुमराह करने से क्या फायदा है। तो कहाँ गया था, किस अधिकारी के गए? हम तो कहीं नहीं गए हैं, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हम वहाँ कहीं जा भी नहीं सकते हैं। कप्तान साहब से मिले थे इसके? अभी नहीं गए थे। अब हमारे साथी सब जो है कह रहे हैं कि जो है साथ में चला जाए, तो हम तत्पर हैं, चलने के लिए तैयार हैं। जनाब जवाहर मिश्रा, बसंतपुर बलिया का रहने वाला हूँ। जी अमित जी, क्या ये मामला है? आप लोग क्या करें? मामला ऐसा है सर कि हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि हम पैसा भी दिए हैं हरे राम साहनी जी को, और हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि हम ही उनसे पैसा ले लिए हैं, और वो पैसा जब भी मांग रहे हैं पैसा न देने के लिए हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं, गाली लेके सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, और उनकी पत्नी इतनी अभद्र अभद्र गालियाँ हमको दे रही हैं, कुछ लिए क्या कहा जाए। और ये समझिए कि हमारे परिवार को भी गाली दिया जा रहा है, हमारी लड़की को भी गाली दिया जा रहा है। विवाद क्या है? विवाद ऐसा है सर कि उन्होंने हमसे आकर के पैसा लिया। वो अपने कोई व्यवसाय करते हैं, मछली का व्यवसाय करते हैं वो, तो हमारे यहाँ वो संपर्क बनाए, और संपर्क बनाने के बाद हमसे वो पैसा लिए। हमसे कहे कि ऐसा है बाबा कि हमको आप सहायता करिए। हमने उनका सहायता किया। उनके हमारे साथ में जब भी वो आते थे, उनका मुन्ना ड्राइवर हमारे साथ में है, आप उनसे बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कैसे कैसे आए। तो आपने कितना पैसा दिया है और कैसे दिया है? मैंने उनको अपने यूपीआई के द्वारा 77,000 रुपये दिए हैं, और उसके बाद से क्या कहते हैं 5 लाख रुपया उनको हमने नगद दिया है, जो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया करके हमने पैसा दिया है। किस बेस पे दिए हैं आप? बेस पे इसलिए दिए कि सर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं मार्च के बाद हमारा काम हो जाएगा, हमारा डैम हो जाएगा बाबा, डैम के बाद हम आपको पैसा वापस कर देंगे, हर 15 दिन पे हम वापस करेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ से काम 15 दिन पे ही पेमेंट आएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, जब ये 15 दिन पे कर ही रहे हैं, गांव के हैं ही अगल बगल के, तो चलिए इन्हीं के साथ में हम भी लग जाते हैं। हमारे साथ में और लोगों को मैंने कह दिया, वो लोग भी उनके साथ लग गए, और सब लोगों के साथ ऐसा धोखा हो गया। और वो पैसा भी लिए, और हम ही लोगों पे दबाव बन रहा है कि हमारे ऊपर, हाँ हम उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन जाति जो है तो वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, गाली देना ये कहना, ये हमारे नेचर। विवाद क्यों बिगड़ गया? और विवाद तो सर आपसे वो लोग आपका जैसा आरोप है जो गाली गलौज खिलाफ हो गया? गाली गलौज तो सर मैं तो किसी को न गाली देता हूँ न कुछ करता हूँ। उन्होंने पैसा लिया है, इसके लिए मैंने एक बार भी उनको फोन भी नहीं किया कि साहनी जी आप हमको फोन पैसा दे दीजिए। उन्होंने 29 तारीख को फोन किया था, सबकी बात रिकॉर्ड किया, हमको बोले कि आपका कितना हिसाब हो रहा है, आप हमको हिसाब अपना दे दीजिए, हम अपना हिसाब करके आपको पैसा दे देंगे। 30 तारीख को आएंगे, पैसा देंगे। 30 तारीख के बाद उनका मोबाइल बंद रहा। उसके बाद हम कुछ नहीं जानते हैं कि उनके यहाँ कौन गया क्या किया। उसके बाद धनंजय यादव उनके यहाँ अगर फोन कर दिए, वो भी पैसा लगाए हैं, तो धनंजय यादव की बात लेकर के हमको गाली देने लगे। हमने उनको भेजा है, भाई जो भी पैसा लगाया है उनके पास जाएगा कि नहीं जाएगा। इसको लेकर अब क्या आगे का क्या? अब इसकी कार्रवाई है कि मैंने अपने कप्तान को दे दिया है, अपने कप्तान साहब को हम लोगों ने सारे संज्ञान में उनको दिया है। इस चीज़ की जांच होगी, और हम लोगों ने जो उनको पैसा दिया है वैसे आग्रह है उनसे कि सर हम लोगों को उनसे पैसा वापस किया जाए, नहीं तो उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाए। हमारा थाना सुखपुरा है सर, सुखपुरा भी हम दिए हुए हैं। नाम और परिचय बताइए। ज्ञान प्रकाश तिवारी, पुत्र श्री स्वर्गीय ब्रह्मानंद तिवारी, ग्राम बजहा, थाना बांटी रोड। अभी क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि एक हरे राम साहनी हमारे मित्रों के सहयोग से, उनके सानिध्य में थे, वो मेरे यहाँ दरवाजे पे आना जाना शुरू किए, और अपने व्यवसाय के बारे में वो बताना शुरू किए। तो 2 महीने तक मेरे यहाँ दौड़े कि बाबा कुछ पैसा लगा दीजिए, कुछ पैसा लगा दीजिए, मेरा सहयोग कर दीजिए। तो हम जो हमारे परिचित लोग हैं, मैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनका काम सही है, इनका सहयोग कर दिया जाए, ये आपका पैसा फरवरी मार्च में लौटा देंगे। तो उसी समय हमारी ज़मीन की एक रजिस्ट्री हुई थी, संजोग से मेरे पास पैसा आया है। तो एक मैं पैसा उनको आरटीजीएस के माध्यम से 10 लाख रुपया दिया, जिसका वो चेक दे दिए हमको। फिर 5 दिन के बाद आए कि बाबा कुछ और पैसा हो तो दीजिए। तो मेरे पास 3-4 स्रोतों से, ज़मीनों के माध्यम से मेरे पास पैसा आया, तो मैं 5-5 लाख रुपया करके 2 बार और दिया उनको, जिसका वो हमको चेक दे दिए, और कहे कि फरवरी मार्च या अप्रैल तक हम आपको पैसा वापस कर देंगे। टोटल कितना पैसा दिया? 20 लाख रुपया दिए। इसका अगर जो कोई सबूत आपके पास? हाँ, चेक है। तो अब क्या विवाद बढ़ गया? विवाद ये बढ़ गया कि हम जब अपना पैसा मांगने शुरू किए, तो वो 29 जून को एक फ़ोन किए, कहे कि बाबा हम 30 जून को बलिया आ रहे हैं, बलिया आने के बाद हम आपका सारा हिसाब करके मैं आपका पैसा दे दूंगा। उसके बाद से वो फ़ोन बंद कर दिए। अभी कहाँ है? अभी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ये बताइए, ये डैम का पूरा मामला है क्या? क्या बिजनेस? डैम के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। फिर पैसा किस आधार पे दिया? पैसा इस आधार पे कि हमारे लोग उसमें लगाए हुए थे, और हम पूछे क्या तो बिजनेस? कहे कि बाबा जानते हैं, और हमको बरवली जो बताया
कि मैं डैम का काम जा रहा हूँ लेने के लिए। डैम में क्या होता है उसमें मछली उछली पालन होता है, मछली का बिक्री करते हैं लोग। तो उसके लिए तो उसके- applicant वहीं सानी ही होते हैं, दूसरा कोई तो होता नहीं। है ना, तो हम अप्लीकेंट नहीं थे ना, उनका पार्टनर थे। वो तो हमसे एक सहयोग लिए थे। उस सहयोग के एवज में हमको ये कहते हैं कि मैं मार्च अप्रैल तक, फरवरी तक, मतलब फरवरी से अप्रैल तक मैं पैसा वापस कर दूंगा। उसके बाद वो फोन बंद कर आपने दिया। अधिकारी से मिला मैं हाँ पुलिस कप्तान को मैं अपना वो दिया हूँ और कहा कि भाई इसकी जांच करा के और उसका सही निर्णय किया जाए। ठीक।